आज की वीडियो में हम लोग बचे हुए मेथड्स देखने वाले हैं एरेज के, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम उनको कंटिन्यू करते हुए कुछ और मेथड्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एरेज के। ठीक है, तो मैं हूँ अपने वीएस कोड में और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो 18.js। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब एक एरे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 पुराना ही वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे सामने डिलीट। तो डिलीट का काम क्या है? तो डिलीट का काम है, आप कोई जो भी इंडेक्स उसे दोगे ना, उस इंडेक्स की जो वैल्यू है ना, उसको वो डिलीट कर देगा। तो डिलीट करने से यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नामो निशान मिट जाएगा, वो तो मिट ही जाएगा, बट इस उस इंडेक्स के लिए ना जगह खाली रहने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि जो एरे की जो लेंथ है ना, वो सेम ही रहेगी। अब फालतू बात करने से अच्छा मैं आपको दिखाऊं कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, डिलीट करते हैं सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है ना, सेकंड नंबर पे 3 वैल्यू है, क्योंकि मैंने बताया था एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो 0 पे 1 है, 1 पे 2 है और 2 पे 3 है। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कंसोल लॉक करवाएंगे, एरे डॉट लेंथ, और एरे को भी प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, और यही दोनों चीज़ को हम डिलीट करने के बाद भी करेंगे। ऑलराइट, और ये मैंने रन किया। अब देखो 5 साइज शुरुआत में एरे का, हम लोग बिल्कुल इससे सहमत है। फिर एरे 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। अब डिलीट कर दिया मैंने सेकंड इंडेक्स पे, मतलब 3 वैल्यू डिलीट हो गई। फिर भी एरे की लेंथ 5 ही है। उसका कारण क्या है कि जब मैंने एरे को प्रिंट करवाया तो उसमें लिखा हुआ है 1 2, एक एम्प्टी आइटम, मतलब जगह है, इस पे आप कुछ भी रख सकते हो, और ये अब रिजर्व है एरे के नाम पे। ठीक है ना, तो ये मेमोरी लोकेशन ना रिजर्व कर दी है, रिजर्व है अभी के लिए। ये पुश पॉप की तरह नहीं है, उसमें वो क्योंकि वो साइड से हटाता है ना, तो इसलिए हम लोग लिंक तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में हमने बीच के एलिमेंट को डिलीट किया है, तो बीच में करें या फिर ये शुरू में ही करें, डिलीट से जब भी आप करते हो ना, तो वो खाली जगह को रहने देता है। मतलब एरे में उसका जो पहले हिस्सेदारी थी वो अभी भी रहेगी। ठीक है, तो डिलीट करने के बाद भी एरे की जो लेंथ है ना, वो नहीं बदलती है एलिमेंट डिलीट करने के बाद भी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो डिलीट में तो ये हुआ। अब हमारे पास एक मेथड है कॉनकैट। तो जैसे कि हमने स्ट्रिंग में देखा था, कॉनकैट मतलब एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना। तो यहाँ पे भी हम लोग एरे में एक और एरे जोड़ सकते हैं। तो लेट सपोज एरे 1 है आपका 3 4 5 6 7, ये है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि arr.concat arr1। तो एक्चुअली में ना ये arr में कैनको कॉनकेट नहीं करता है, मतलब कॉन्केटिनेशन बोलते हैं इसे, जोड़ना, वो नहीं करता है। एक ना आपको एक नया एरे रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ बोल दूँ एरे 3 और इसकी वैल्यू आपको प्रिंट करवाऊँ, बीच में स्पेस क्यों दे दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग एरे 3। ठीक है, और ये मैंने रन किया तो उसमें वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 और 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एरे 3 में ये वैल्यू है। और इसने ना एरे और एरे 1 को ना बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो जैसे पहले थे वैसे ही है। एरे 1 ये है 1 2 3 4 5, वो एरे, और एरे 1 है 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कॉनकैट फंक्शन मतलब एक मेथड कभी भी जो ओरिजिनल एरे होता है ना, उसमें ओरिजिनल एरे जैसे ARR है, उसमें नहीं जोड़ेगा ARR1। वो एक न्यू एरे जनरेट करेगा जिसमें एरे के भी एलिमेंट्स होंगे और एरे 1 के भी एलिमेंट्स होंगे। ओके, अब इसमें ना आप एक
मतलब एक से ज़्यादा भी एरे देख सकते हो एक ही बार में। तो अगर मैं एक और न्यू एरे बना दूँ जिसमें मैं बोल दूँ -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। तो अगर मैं कोमा लगा के एरे 2 भी दे दूँ तो वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब आ गए एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। ऑलराइट, तो कॉनकैट फंक्शन और मेथड ऐसे वर्क करता है। अब इसके बाद है हमारे सामने सॉर्ट, ठीक है। तो सॉर्ट फंक्शन नॉर्मली अगर आप इस पे लगाओगे एरे पे, तो एक्चुअली में ना ये तो सबसे पहले जो आपका जो जिस भी एरे पे लगा रहे हो ना उस एरे को बदल देगा। तो आप बाद में ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये क्या हो गया, मेरा एरे क्यों बदला, क्योंकि अभी तक आप जो नॉर्मली देख रहे थे जैसे कॉनकैट, तो ये एरे को नहीं बदल रहा था, लेकिन ये सॉर्ट वाला एरे को चेंज करेगा। तो ये सॉर्ट कर देता है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाऊँ आपके लिए, कंसोल डॉट लॉग एरे सॉर्टिंग से पहले और सॉर्टिंग के बाद, तो हमारे पास वैल्यू है, अच्छा ये इतनी बार आ गया क्या, अच्छा आपको तो लगा ही नहीं होगा कि सॉर्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो ऐसा करता हूँ ना मैं यहाँ कुछ बड़े बड़े लेटर्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो सॉर्टिंग के हिसाब से देखो आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहती है कि 1 है, फिर 5 आना चाहिए, फिर 33 आना चाहिए, फिर 444 और फिर 2222। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो उसमें ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ क्या होने वाला है इसमें। तो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास ये एरे है, ठीक है। अब देखना इसको सॉर्ट ये कैसे करेगा। अबे यार ये कुछ अच्छा तरीके से दिखा भाई, चलो कोई नहीं। देखो हमारा एरे था 1 2 4 33 22 4 4 4 एंड 5। टेक्निकली आना चाहिए था, मतलब सॉर्टिंग के दौरान 1 2 4 5 22 33 एंड 4 4 हो, लेकिन हमारे पास आया क्या है 1 2 22 33 4 4 4 4 एंड 5। अब कह रहे हो ये क्या है, तो एक्चुअली में ना ये जब हम यहाँ सॉर्ट में एक्चुअली में ना एक फंक्शन भी पास करना होता है, पर जब हम कोई एक फंक्शन पास नहीं करते हैं ना, तो ये ना इन सबको स्ट्रिंग बनाता है, जो भी एलिमेंट्स आपने डाल रखे हैं एरे में उन सबको लिस्ट बनाएगा, और लिस्ट बनाने के बाद कंपेयर करेगा। तो 1 2 से छोटा होता है, और ये वाला 2 2 जो है इसमें सबसे पहले 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो वो ना आगे आने वाले 3 4 5 इन सब से छोटा है, तो इसीलिए यहाँ 22 पहले आ गया, जबकि न्यूमेरिकली तो ये बड़ा है 4 एंड 5 से, लेकिन स्ट्रिंग वाइज क्योंकि पहला कैरेक्टर शुरुआत में मैच हुआ, तो अगर यहाँ 23 लिखा रहता तो 2 2 तो मैच कर जाते, लेकिन उसके बाद ये 2 एंड ये इधर रहता 3, तो 2 छोटा पड़ जाता है, इसलिए फिर 22 आ जाता और फिर 23 आता। लेकिन यहाँ पे 22 है, फिर 33 है, फिर 4 है, फिर 4 4 4 है एंड फिर 5। यहाँ इसी कारण से ये ऐसे है क्योंकि ये ना अब स्ट्रिंग में कैरेक्टर वाइज चेकिंग हो रही है, और कैरेक्टर वाइज भी चेकिंग ऐसी ही होती है कि 4 5 से छोटा है, तो भले ही वो 4 का कितना भी बड़ा नंबर हो, वो 5 के सबसे छोटे नंबर से भी पहले आएगा ही आएगा। तो अगर मैं आपको एक नया यहाँ पे नंबर डाल दूँ, मान लो ये यहाँ 4 4 4, ये देखो इतने सारे 4 डाल दिए ना, अब देखना वो आ गया पहले, 5 से पहले ही आया हुआ है, ये देखो 5 नीचे बाद में आया है, पहले ही आया है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, हम बस इतना लिख देते हैं। तो अभी ये तो नॉर्मल हुआ। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें ना हमें एक फंक्शन पास करना होता है, तो उसका आप नाम कंपेयर भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो कॉन्स्ट कंपेयर, हो कंपेयर लिख दिया मैंने, कंपेयर हम लोग एरे फंक्शन बनाएंगे
अब आपकी एरे क्या है, उसमें 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट ना आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं, इसे हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये मैंने फंक्शन वाले वीडियोस में आपको बताया होगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करते हो कि क्या करना है। तो जो भी ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये सॉर्ट फंक्शन ना उन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करेगा, और ट्रू रिटर्न करने का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ तो हूँ a माइनस बी, तो देखना हमारे हमको क्या आएगा, ठीक है। और फिर हम एरे को पास डाउन करने वाले हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई 1 2 4 33 22, ये हमारा ओरिजिनल है। और अब हमारे पास आ गया 1 2 4 5 22 33 44 444। और अगर हमें इसे उल्टा करना है तो हमें लिखना होगा b माइनस है, तो ये उल्टी बन जाती है 444 44 33 22 5 4 2 1, ठीक है। तो ऐसे करके ये कंपेयर फंक्शन शॉर्ट फंक्शन की हेल्प कर रहा है, शॉर्ट मेथड की, कि किस तरीके से सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास अगर मान लो कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स भी रहते, दो दो का पेयर रहता, जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक न्यू एरे बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो एक ये, तो इसमें लिखा हुआ है 1 1, एंड इसके बाद लिखा हुआ है 3 2, एंड इसके बाद लिखा हुआ है 1 2, ठीक है। 1 नहीं 2 2 और 2 4 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो एरे 1 में अब मैं चाहता हूँ कि ये ना इस तरीके से शॉर्ट हो जाए कि जो हमारा ये पहला वो हो ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ हो। तो अब मैं ये कैसे करूँगा, तो इससे ये भी हम लोग इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरे 1 पे मैं ये फंक्शन चलाने वाला हूँ, शॉर्ट फंक्शन। तो ए और बी क्या आएंगे, ए और बी अब लिस्ट होंगे, तो लिस्ट होंगे ना, और मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मुझे ए माइनस बी कहना होगा। पर ए तो एक लिस्ट है और बी भी एक लिस्ट है, और मैं कब कहाँ किससे चाहता हूँ, 0th इंडेक्स वाले मेंबर्स से मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना चाहता हूँ। तो अब देखना हमारे पास क्या आएगा। देखो हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट थी 1 1 3 2 और 2 4, लेकिन अब वो बन गई 1 1 2 4 3 2। तो जिसमें ये पहला एलिमेंट था इसके अकॉर्डिंग अब इसने सॉर्ट कर दिया। तो ये एक सॉर्ट ना बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। अगर आप कंपेयर फंक्शन सही से लिख पाए तो ये किसी भी तरीके से आपको सॉर्ट करके दे सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ सॉर्ट फंक्शन। अब एक फाइनल फंक्शन आज का हम लोग देखते हैं, उसके बाद आज के लिए ब्रेक लेंगे। तो एक ये है रिवर्स, तो ये कुछ नहीं करता, एरे को रिवर्स करता है। तो अगर मैं एरे डॉट रिवर्स करके अगर आपको कंसोल लॉग करवाऊँ एरे, तो पहले एरे था हमारा 1 2 4 32, ये नॉर्मल, और बन गया 44 5 4 4 4 2 2 3 3 4 2 1। ओके, तो ये है रिवर्स का काम। एरे को कभी भी आपको रिवर्स करना हो, डायरेक्ट ये फंक्शन ये मेथड लगाओ एंड वो रिवर्स हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो सही से समझ आया होगा कि डिलीट फंक्शन के बाद डिलीट में मतलब कोई भी एक एलिमेंट डिलीट करने के बाद भी उसकी लेंथ, एरे की लेंथ नहीं बदलती। कॉनकैट आप एक से ज़्यादा एरे को कर सकते हो एक दूसरे एरे में एक ही बार में। फिर हमने सॉर्ट फंक्शन को डिटेल में देखा कि कैसे वो कितना पावरफुल है और किसी भी तरीके से सॉर्टिंग कर सकता है। एंड उसके बाद हमने लास्ट में देख लिया कि रिवर्स मेथड का क्या काम है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।